मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लुटेरे दिखाए जाते हैं जिन्होंने फेस पर मास्क पहना हुआ था। वो एक बैंक को लूट रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे को मार भी रहे थे। ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि जितने कम लोग बचते उतना ही ज्यादा इनका हिस्सा आता। ये बात इनके मास्टरमाइंड ने इनके जहन में डाली थी। इसी चक्कर में एक दूसरे को मारते रहते हैं और जो पीछे एक आदमी बचता है वो जोकर होता है। उसके मुंह पर अभी भी मास्क था और वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगर शहर में एक तरफ ये क्राइम्स हो रहे थे तो इनको रोकने के लिए एक और आदमी था जिसका नाम बैटमैन था। शहर में उसकी वजह से काफी पीस हो चुका था। जब बैटमैन को इस खबर के बारे में पता चलता है कि बैंक में चोरी हुई है तो वो वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। एक वकील होता है और हमें बहुत ईमानदार दिखाया गया है। वो खुद भी यही चाहता था कि इस शहर में कोई भी क्राइम न रहे और ना ही कोई क्रिमिनल। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे उन बैंक्स के नाम बताओ जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ताकि मैं उसे एक जगह पर करके सेव कर सकूं, क्योंकि मुझे बैटमैन ने भी उन पैसों का ख्याल रखने को कहा है। तो वो लॉयर कहता है कि आप फिक्र ही ना करें, मैं भी बैटमैन को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। इस मूवी में हमें एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है, लेकिन ये फैक्ट किसी को भी नहीं पता था कि वो असल में बैटमैन है। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और तभी वहाँ टीवी पर एक आदमी आता है जो कि उनसे कहता है कि जो पैसे चोरी हुए वो मेरे थे। और अब पुलिस का भी ये प्लान है कि वो बाकी बैंक्स में जाकर वो सारे पैसे अपने पास सेव कर ले, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैंने वो सारे के सारे पैसे उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही अपने पास रख लिए हैं। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, हम सब का पैसा एक जगह सेफ है और मैं उसे लेकर भाग रहा हूँ इस मुल्क से। तभी वहाँ पर जोकर आता है और उस आदमी से कहता है जो कि टीवी में बोल रहा होता है कि बैटमैन तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। अंडरवर्ल्ड के बैठे हुए सब लोग बहुत बुरे थे। वो जोकर से कहते हैं कि बैटमैन तो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम अभी तक उसे मार क्यों नहीं पाए हो। तो जोकर उन लोगों से कहता है कि बेशक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने कुछ ही टाइम में पूरे शहर से इतने सारे क्राइम्स को खत्म कर दिया है। मैं उसे मार तो लूं, लेकिन मुफ्त में काम करने का क्या मजा। वो सब लोग समझ जाते हैं कि जोकर को पैसे चाहिए और तभी ये बैटमैन को मारेगा। इसमें उन लोगों का फायदा भी था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रास्ते से हट जाए। वो जोकर से पूछते हैं कि तुम उसको मारने के कितने पैसे लोगे। तो जोकर उनसे कहता है कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है बस उसका आधा दे देना। वहाँ पर एक बहुत होशियार गैंगस्टर होता है, वो उठ खड़ा होता है और जोकर से कहता है कि क्या तुम हमें पागल समझते हो, तुम्हें पता भी है कि हमने पैसा किस तरह हासिल किया और तुम मुंह उठाकर हमसे आधा पैसा मांग रहे हो। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि उस बैंक से पैसे चुराने वाले तुम ही थे, तुम्हें मैं अब यहाँ से नहीं जाने दूंगा और मार के ही छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जोकर अपनी जैकेट खोलकर दिखाता है। उसमें बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे और वो उन्हें धमकी देता है कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं बॉम्ब से सबको उड़ा दूंगा। तो वो गैंगस्टर कहता है कि आज तो तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन मैं ये ऐलान करूंगा कि अगर कोई तुम्हें मरा हुआ मेरे पास लाए तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, और अगर कोई जिंदा हालत में लाया तो मैं उसे $10 लाख दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे की खातिर कोई भी तुम्हें मेरे पास नहीं लाएगा। जोकर उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो, और ये कह के वो ऐसे जाता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन, वो लॉयर यानी टू फेस और पुलिस ऑफिसर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों को ये कैसे पता चला कि हम लोग बैंक्स पर छापा मारने वाले थे। हमारे जाने से पहले ही उन लोगों ने अपने सारे पैसे वहाँ से गायब कर लिए। इसका मतलब हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी भी शामिल है जो उनके साथ मिला हुआ है और उन्हें अपडेट करता रहता है। वो कहते हैं कि वो आदमी जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स का लीडर है और जो मुल्क छोड़ के अब भाग चुका है, वो यहाँ पर आ जाए तो हम उसे सब कुछ उगलवा सकते हैं। बैटमैन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ वापस लेकर आऊंगा। बैटमैन उस मुल्क जाता है जहाँ पर वो आदमी गया था। वहाँ पर उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए खास किस्म की सिक्योरिटी भी थी, लेकिन बैटमैन जैसे तैसे करके उस आदमी को यहाँ वापस ले आता है। इस आदमी को पुलिस ऑफिसर और लॉयर के पास लाया जाता है, लेकिन ये कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये बताता है कि मैं उनका लीडर नहीं, सिर्फ अकाउंटेंट हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनके पास पैसे कितने हैं। मजीद पूछने पर वो बताता है कि जो इन पैसों में यानी इस ब्लैक मनी को हासिल करने में शामिल
शामिल है उनके नाम और एड्रेस बता सकता हूँ। जैसे ही वो ये सब कुछ बताता है तो लॉयर काफी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम जोकर को देखते हैं जो कि इस कोशिश में होता है कि वो किसी न किसी तरह पता लगा ले कि बैटमैन है कौन, और वो इस चीज के लिए काफी लोगों को मार रहा होता है। इनफैक्ट उस शहर में काफी ज्यादा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बैटमैन का मास्क पहना हुआ था और वो खुद को बैटमैन शो करते थे। अब हम देखते हैं कि बैटमैन अपने असली रूप में यानी उस रिच बिजनेसमैन के रूप में एक पार्टी रखता है इंक्लूडिंग लॉयर और अपनी एक पुरानी दोस्त जो कि अब लॉयर की दोस्त है। वो उस पार्टी में लॉयर की बहुत तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा लॉयर है। बैटमैन को किसी तरह खबर होती है कि इस पार्टी में जोकर आ रहा है और उसे लॉयर से मतलब है, तो वो जाता है और लॉयर को बेहोश कर उसे छुपा देता है कि जोकर उसे ढूंढ न सके। जोकर सबसे पूछने लगता है कि लॉयर कहाँ गया, कि तभी वहाँ पर लॉयर की दोस्त आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। वो बैटमैन को देखते ही उस लड़की को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन बैटमैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। बैटमैन खुद भी फौरन से जंप लगाता है और उस लड़की को बचा लेता है। बैटमैन का ड्रेस काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं होता। जोकर एक मर्डरर भी था और इसी दौरान वो एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और साथ में एक जज को भी। ये वही जज थी जिसने उन क्रिमिनल्स के खिलाफ फैसला करना था जो कि बैटमैन ने अरेस्ट करवाए थे। जोकर नेक्स्ट जिसे मारना चाहता था वो शहर का मेयर था, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है तो वो अपनी जान की कुर्बानी देकर मेयर को बचा लेता है। अब लॉयर को पता चलता है कि जोकर उसके दोस्त की जान लेने वाला है जो कि पहले बैटमैन की दोस्त थी। लॉयर अपनी दोस्त से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ ताकि जोकर तुम्हें पा न सके। दूसरी तरफ हम बैटमैन को देख रहे होते हैं जो कि किसी से जोकर का एड्रेस पूछ रहा होता है। वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारे लिए नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि जोकर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, उसे किसी चीज का डर नहीं है, वो तुम्हारे सामने ऐसे ही नहीं आ जाएगा जब तक कि तुम अपना मास्क न उतार दो। दूसरी तरफ लॉयर भी एक आदमी से जोकर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी भी उसे कुछ नहीं बताता। वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर बैटमैन आता है और उससे कहता है कि ऐसा नहीं करो, लोग तुम्हें इंसाफ पसंद समझते हैं और तुम्हारी बात मान रहे हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो लोगों का ट्रस्ट तुम पर से हट जाएगा और जितने भी क्रिमिनल्स को तुमने पकड़ रखा है वो उस बारे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बैटमैन लॉयर से कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जोकर मेरी वजह से शहर में सब लोगों को मार रहा है, तो तुम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना और उसमें काफी ज्यादा लोग आएंगे, तो मैं वहाँ पर अपना मास्क उतार दूंगा ताकि जोकर भी वहाँ पर आ जाए और मेरी वजह से लोगों को न मरना पड़े। लॉयर उससे कहता है कि नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, लेकिन बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। खैर अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली जाती है और काफी ज्यादा लोग वहाँ पर आते हैं जो कि ये फोर्स कर रहे थे कि बैटमैन को अपना फेस दिखा देना चाहिए। लॉयर उन सबको समझाता है कि इसमें इतनी जरूरी बात क्या है। तभी बैटमैन भी अपना फेस रिवील करने वाला होता है जो कि उसी रिच बिजनेसमैन के रूप में वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन लॉयर नहीं चाहता था कि पुलिस उसके साथ बुरा सलूक करे, तो वो कहता है कि मैं ही हूँ बैटमैन। वो कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। जब जोकर को ये बात पता चलती है तो जोकर भी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि वो बैटमैन से आमने सामने मिले। वो लॉयर को बैटमैन समझकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आता है असली बैटमैन। वो उस गाड़ी पर अटैक कर देता है जिस गाड़ी में जोकर होता है। जोकर बाहर आ जाता है और बैटमैन से डरने की बजाय या हैरत ज़दा होने की बजाय उस पर फायरिंग करने लगता है। बैटमैन अपनी बाइक लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है और जोकर रास्ते में ही खड़ा होता है कि गुस्सार लो बाइक मेरे ऊपर से, क्योंकि वो ये शो करा रहा था कि मैं बैटमैन से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन बैटमैन रहम दिल था, वो अपनी बाइक टर्न कर लेता है। इसी चक्कर में उसकी बाइक इम्बैलेंस हो जाती है और गिर जाती है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जोकर को तो मौका मिल चुका था कि वो बैटमैन की असली शक्ल देख सके, लेकिन तभी कोई फौरन से उस पर गन पॉइंट कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर था जो मेयर की जान बचाते हुए मारा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब इनका प्लान था, वो असल में मरा नहीं था और यहाँ पे जोकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बात सबके सामने खुलकर आ जाती है कि वो जो टू फेस है
यानी लॉयर बैटमैन नहीं है। उसको इज्जत से रिहा कर दिया जाता है और सेफली घर भेजने के लिए उसके साथ कुछ लोग भेजे जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग ठीक नहीं थे बल्कि जोकर के ही लोग थे। वो लॉयर को अपने काबू में कर लेते हैं। जब बैटमैन को ये बात पता चलती है तो वो जोकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे आदमियों ने उसे कहाँ पर भेजा है। बैटमैन उसे पता पूछने के लिए उसे बहुत मारता है, लेकिन जोकर पर किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जोकर उससे कहता है कि अब तुम उसकी जान बचाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले तो तुमने उसे खुद फंसाया ना, और उससे ये शो करवाया कि वो बैटमैन है ताकि वो पकड़ा जाए। तो बैटमैन कहता है कि ऐसी बात नहीं, तुम मेरे क्यों इतने खिलाफ हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? जोकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम अपने सब रूल्स खत्म कर दो, जैसे मेरा कोई रूल नहीं। जोकर उसे कहता है कि लॉयर के साथ साथ उसकी दोस्त भी और तुम्हारी पुरानी दोस्त भी हमारे कब्जे में है। बैटमैन उसे बहुत मारता है कि मुझे बताओ कि तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा कर रखा है। जोकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मार से कोई असर नहीं होता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता तो देता हूँ कि वो दोनों हैं कहाँ पर, लेकिन तुम उनमें से किसी एक को ही बचा पाओगे। अब बैटमैन, उस लड़की और वो पुलिस ऑफिसर उस लॉयर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बैटमैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बताया गया था कि उसकी दोस्त है, लेकिन वो जाकर वहाँ देखता है तो वहाँ पर तो लॉयर होता है। इनफैक्ट ये जोकर की एक ट्रिक थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की किसी भी सूरत बच पाए। बैटमैन के कुछ भी करने से पहले उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी जगह पर भी ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर वो लड़की कैद थी। इस ब्लास्ट की वजह से वो लड़की यानी लॉयर की दोस्त मारी जाती है, लेकिन बैटमैन ने ब्लास्ट से पहले ही किसी न किसी तरह लॉयर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से उसका आधा फेस पूरी तरह से खराब हो गया। जोकर इन लोगों का ध्यान कहीं और लगाकर इस बात से फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट से मिलता है और उन लोगों के पास अब अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा था। जोकर बहुत खुश होता है कि उसने इतने सारे पैसे कमा लिए, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जोकर उन सब पैसों को आग लगा देता है और उस आदमी को भी। दूसरी तरफ पुलिस ये फैसला करती है कि शहर के सारे हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया जाएगा। अब एक हॉस्पिटल में वो जख्मी लॉयर होता है और तभी वहाँ पर जोकर भी आ जाता है। जोकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये मत समझना कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्त की डेथ हुई, क्योंकि मैं तो उस वक्त बैटमैन के पास था और हो सकता है कि ये सब उन लोगों की ही गेम हो, तो तुम उन लोगों से अपना बदला जरूर लेना। जोकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि इस सब के पीछे मैं हूँ तो तुम मुझे शूट कर दो, लेकिन वो जोकर को नहीं मारता। जोकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोड कर देता है, लेकिन लकीली किसी की भी जान नहीं जाती क्योंकि पुलिस ने सब हॉस्पिटल्स को खाली करवा दिया होता है। हॉस्पिटल में ब्लास्ट होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि वो लॉयर कहाँ पर गया। इस सब की वजह से उस शहर के लोग काफी डर रहे थे और सोच रहे थे कि हम ये शहर छोड़ के ही चले जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर जिंदा होता है। अब हम बैटमैन को भी देखते हैं जो कि जोकर को ढूंढ रहा होता है। उसने पूरे शहर में ट्रैकर्स लगाए होते हैं जिसकी वजह से जोकर का पता चल सके। उसे एक बिल्डिंग में जोकर मिल भी जाता है और उसने बाहर अपने बहुत सारे आदमी रखे हुए थे, लेकिन असल में जोकर ने उन लोगों को अपने कब्जे में किया हुआ था और बैटमैन इस बात को समझ चुका था। वो जाकर उन सब लोगों को बचा लेता है। अब हमें दो बोर्ड्स दिखाई जाती हैं। एक बोर्ड के अंदर नॉर्मल लोग थे और एक बोर्ड के अंदर क्रिमिनल्स थे। उन दोनों बोर्ड्स में जोकर की आवाज आती है कि मैंने इन बोर्ड्स में बॉम्ब लगाए हुए हैं, मैं इन दोनों बोर्ड्स को उड़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम दोनों की बोर्ड्स में एक एक रिमोट है। उस रिमोट के जरिए तुम दूसरी बोर्ड को एक्सप्लोड कर सकते हो यानी उड़ा सकते हो बॉम्ब से। जिसको पहले रिमोट मिल गया वो दूसरी बोर्ड को एक्सप्लोड करके अपनी जान बचा सकता है। तो हियर द गेम स्टार्ट्स, यानी ये खेल अब यहाँ से शुरू होता है। उनमें से कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरी बोर्ड को एक्सप्लोड कर देते हैं, और कुछ लोग रहम दिल थे और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, जो कि जोकर की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। जोकर चाहता था कि कोई भी एक दूसरे का ख्याल ना करे और अपने राइट के लिए दूसरे को मारना भी पड़े तो ये सही है। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है, लेकिन जोकर छुपकर उस पर अटैक करने लगता है। जोकर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैं इन दोनों बोर्ड्स को उड़ाने वाला हूँ। दोनों बोर्ड्स को एक्सप्लोड करने का टाइम आ चुका था, लेकिन दोनों बोर्ड्स में से कोई
भी वो बटन पुश नहीं करता जिसे दूसरी बोट वाले मारे जाएं, क्योंकि उन सबके दिलों में अभी भी इंसानियत और रहमदिली बाकी थी, जो कि जोकर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इस बात को लेके वो बटन पुश करने ही वाला होता है कि दोनों बोट्स एक्सप्लोड हो जाए, वो लोग मारे जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। जोकर यहाँ पर सैड होने की बजाय, परेशान होने की बजाय बहुत खुश हो जाता है। भला क्यों? क्योंकि वो यही तो चाहता था कि बैटमैन अपने असूलों से बाहर निकल आए और किसी न किसी को जरूर मारे, क्योंकि बैटमैन ने आज तक किसी का कत्ल नहीं किया था। लेकिन बैटमैन भी अपने असूल कैसे टूटने दे सकता था। वो उसकी तरफ एक रस्सी पहनकर उसे बचा लेता है। जोकर उससे कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता कि पूरा शहर उस लॉयर की तारीफ करता है। वो कहता है कि मैंने इसीलिए तो उस लॉयर को बुरा साबित किया, क्योंकि इंसान को हक है कि वो अपनी खुशी का ख्याल पहले रखे। बैटमैन को उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है और पुलिस जोकर को अरेस्ट कर लेती है। अब हम उसी लॉयर को देखते हैं जो कि उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त मरी थी। उसने उस पुलिस ऑफिसर की फैमिली को यहाँ पर कैद किया होता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इनकी ही वजह से उसकी दोस्त की डेथ हुई। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी को खोने का दुख क्या होता है और इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो उस पुलिस ऑफिसर के बेटे को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आता है और कहता है कि रुको, वो जोकर तो यही चाहता था कि तुम बुरे इंसान बन जाओ। तुम खुद सोचो तुम कितने अच्छे हो और लोग ऐसा करने की वजह से तुम्हें बुरा जान सकते हैं। इस वजह से जोकर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा कि कोई अच्छा इंसान मुजरिम भी बन सकता है। लॉयर के पास एक सिक्का था जिसे उछालकर वो फैसला किया करता था कि इस बंदे को मारूं या ना। वो सिक्का उछालता है तो वो ये फैसला आता है कि बैटमैन को मार दो। वो बैटमैन को शूट कर देता है और फिर वो खुद पर गन पॉइंट करता है और दोबारा से सिक्का उछालता है, लेकिन सिक्के में ये नहीं आता कि खुद को मारो। तो अब वो पुलिस ऑफिसर के बेटे पर गन रख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे को कुछ भी कर पाता, बैटमैन आता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पुलिसमैन तो जैसे सर पकड़ कर रह जाता है। वो कहता है कि जोकर जो चाहता था वही हुआ, यानी जो लॉयर था वो बहुत ईमानदार था, उसको वो बुरा प्रूफ करते उसको मुजरिम समझने लगे लोग, और ऐसा ही हुआ। दूसरी बात, वो ये चाहता था कि बैटमैन किसी ना किसी को जरूर मारे और उसका लोगों को बख्शने वाला रूल टूट जाए। तो ये भी हो चुका आज। बैटमैन उसे कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम यही शो करना कि उस लॉयर ने जिसको मारा है उसका कातिल भी मैं हूँ, तो कम से कम दुनिया उसे तो हीरो समझे ना। बैटमैन कहता है कि मेरा क्या, मेरा चेहरा तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे बुरा समझे या अच्छा। पुलिसमैन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे फिर भी करना पड़ता है ताकि किसी एक की इमेज तो खराब ना हो। अब वो सब लोगों में डिक्लेयर कर देता है, यानी बता देता है कि लॉयर बहुत अच्छा इंसान था। अब सब लोग उस लॉयर को दोबारा से ईमानदार समझने लगते हैं। अब उनकी नजर में बैटमैन एक विलन से कम नहीं था। सब लोग फिर से अपने अपने काम पर लग जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।